हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सब लोग अपनी अपनी जगहों पे सुरक्षित होंगे। और ये कुछ क्लिप्स हैं जो गर्ल्स स्कूल है ना सरका घाट का, तो उस साइड का ये एरिया है। और ये क्लिप्स मेरी भाभी के मोबाइल में थे, तो उसने मेरे साथ हमें दिखा रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और बहुत बुरे हालात हो रखे हैं, हर जगह ही रोड गायब हैं और इन रोडों को ठीक होते होते भी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। और फिर अलर्ट बताया हुआ है आज भी, रात के लिए भी और कल के लिए भी। तो सांसें बस ऐसे ही थमी सी पड़ी हैं, हर जगह ये बहुत बुरे हालात हैं। तो बस हम लोग यही बातचीत भी कर रहे थे। एक्चुअली उसके एग्ज़ाम थे, तो तब वो यहाँ से मतलब नज़दीक पड़ता है ना, तो आ जाती है जब भी उसके एग्ज़ाम होते हैं। बट फिर बारिश के चलते बहुत बार कैंसिल भी हो गए, मतलब 2 बार आई वो और एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। इस बार का पता नहीं, बट ये देखिए किस तरह से मतलब किस तरह के हालात बने हुए हैं। आजकल ना हमारे यहाँ हिमाचल में काला महीना बोलते हैं इस वाले मंथ को। तो जिनकी भी नई शादियाँ होती हैं तो वो फिर अपने मायके में आ जाती हैं, मतलब रिवाज होता है जब भी न्यूली मैरिड कोई भी हो तो वो ये वाला मंथ अपने मायके में ही काटती है। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना आपके लिए, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसा आप सुन भी रहे होंगे, थोड़ा बहुत बादलों के गरजने की आवाज़ आ रही होगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप सभी वेट कर रहे होंगे कि किस तरह के हालात हैं हमारे इधर के, क्या हो रहा होगा, तो इसलिए मैं क्या आपको अपडेट भी दे देती हूँ और साथ में ये सब चीज़ें भी शेयर करती हूँ। तो रात को बहुत तेज़ बारिश हुई और पूरी रात हम लोग सो नहीं सके, क्योंकि बहुत टेंशन हो जाती है यार जब बारिश लगती है। तो फिर कुछ देर हम बाहर बैठते, कुछ देर अंदर मतलब बेड पे आ जाते, सो जाते। फिर नींद तो आती नहीं थी, तो दोबारा से फिर बैठ जाना बाहर और फिर देखना कि भाई हाँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए आगे से। कुछ पता ही नहीं चलता, मतलब ये देखिए ये जो रोड है ना, तो किसने सोचा होगा कि ये रोड कभी इस तरह से खंडहर बन जाएंगे। पूरे पूरे पहाड़ मतलब नीचे को आ गिरे हैं। और बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के आगे, जैसे हमारे यहाँ तरपाल लगाए हुए हैं तो उस तरह से तरपाल लगाए हैं। तो जैसे ही बारिश शुरू होती है तो सोचो मतलब कितनी टेंशन होती होगी। तो ये देखिए मतलब कभी ऐसा कभी सोचने लायक भी नहीं था। यहाँ से देखिए पूरा ये रोड से नीचे तक सारा चला गया है एरिया ही। तो इसी तरह से हर जगह ही, ऐसे नहीं है कि यहाँ ही। मैं तो खैर ब्लॉगर हूँ तो आपके साथ अपने घर की स्थिति या फिर इधर उधर की चीज़ें दिखा पाती हूँ। लेकिन जो लोग ब्लॉगर नहीं हैं तो वो सोचो मतलब उनके आसपास भी ऐसी ही चीज़ें बीती हुई हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों ने झेले हैं। बेचारे लोग इधर उधर दर दर भटकने को रेडी हैं, मतलब कई रूम रेंट पे ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं भाई रूम रेंट पे लिया है या फिर अपने रिश्तेदारों के पास गए हैं तो वहाँ पे वो सुरक्षित होंगे। वहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल हम लोग सेफ जोन में आते थे, मतलब एक तरह से ये सोचते थे कि हमारा जो एरिया है वो काफ़ी सुरक्षित है, यहाँ पे कभी बादल नहीं फटते थे, कभी मतलब ये लैंडस्लाइड तो खैर होते रहते थे बरसातों में, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितना इस बार यहाँ पे हुआ है। इस बार तो मानो हद ही हो गई है, मतलब हद क्या, हद से भी ज़्यादा ये चीज़ें हो गई हैं। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, कुछ भी समझ नहीं आता। और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि भाई पहाड़ी जैसे पे ये घर तभी हम लोगों को खतरा है। अगर आपके घर प्लेन में भी है ना, तो वहाँ पर भी अचानक से घर के नीचे से ही ज़मीनें बैठ जा रही हैं। मतलब इतनी हद हो गई है कि भाई क्या ही बताएं। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये अभी हमारी घर वाली साइड वाला रोड है, तो यहाँ पर भी ये देखिए पिछली बार मैंने दिखाया था ना आपको, तो ये सारा मरम्मत कर दी गई थी। दोबारा से फिर वैसा का वैसा ही हो गया है, फिर दोबारा लगी हुई है लेबर, क्योंकि यही है रोड जो कनेक्ट करता है ना निचली वाली साइड धर्मपुर वाले एरिया को। तो फिर इसको चालू करना पड़ता है और काफ़ी हद तक दोबारा से ये बैठ गया इधर को भी। तो ये देख रहे हो आप, मतलब थोड़ा चालू हालत में कर रहे हैं, तो फिर गाड़ियों की आना जाना फिर यहाँ से हो रहा है। तो निचले वाली साइड से नहीं तो पूरी कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट जैसी गई है अगर ये रोड थोड़ा मतलब अगर ना चालू करें तो। और बाकी बिजली के पोल जैसे गिर जाते हैं लाइट चली जाती है।
बिजली नहीं, पानी नहीं, और बाकी ये जो त्रासदी आप देख ही रहे हो, तो ये तो मतलब रेगुलर चला ही है काम, क्योंकि जब तक बारिश रुकेगी नहीं ना तब तक कोई भी भरोसा नहीं है। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स करते हैं, जैसे 3-4 दिन नहीं हुई बारिश, तो हमने सोचा कि नहीं यार, मतलब थोड़ा हिम्मत जैसे हो जाती है ना कि नहीं अभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर दोबारा से आज रात को भी ठीक बारिश हुई, पता नहीं दोबारा से क्या कहाँ से सुनने को मिले। और फिर ये देखिए अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। मंजू लेकर के आई थी ये कुछ चिप्स वगैरह थे, पापड़ वगैरह, तो ये खा रहे थे हम चाय के साथ। और फिर ये मतलब सुना रही थी अपने वहाँ के हाल की, ऐसे ऐसे लोगों के घर कैसे बैठ के जानवरों के गोड़ चले गए और बहुत सारे नुकसान हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब हम लोग बातचीत कर रहे, मतलब होता है ना अपने अपने एरिया के बारे में बता रहे, तो वो सारी चीज़ें। और मतलब इतना दुख लग रहा ना कि लोगों के हालात इतने बुरे हैं इस टाइम पे कि मतलब क्या ही बोले। और इस साल बहुत अति कर दी भगवान ने। तो बोलते हैं कि भाई कुदरत के साथ छेड़छाड़ क्या नतीजा है। तो हम लोगों ने तो ये भी नहीं किया था ना, हम लोग तो बेकार में ही सज़ा भुगत रहे हैं। देखो अब इतने बड़े बड़े पहाड़ काट दिए ना, जो इतने स्ट्रॉन्ग थे, जो मतलब कभी हिल भी नहीं सकते थे, तो उनके ऊपर इतनी मशीनें चली, बिल्कुल उनकी नींव एकदम कमज़ोर हो गई। तो ये तो खैर होना ही था, मतलब जहाँ तक अभी समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों की भी गलतियाँ हैं कि जब घर के आसपास ये चीज़ें हो रही थी ना, तो पहले उनको बोलना चाहिए था कि पहले आप डंगे दो, हमारे घरों को सुरक्षित करो, उसके बाद आगे का काम करो। लेकिन लोग भी है ना कि बोलते ही नहीं है कुछ। और अब देखो जब इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है सबको ही, तो गवर्नमेंट ने भी अभी, क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम ही यही है, वो तो फिर कहाँ फिर यही बोलेंगे कि हमारे पास तो बजट ही नहीं है, कहाँ कहाँ दें, किसको लाएं, क्या करें। देंगे भी 1 लाख से क्या बनता है, जिन लोगों का घर चला गया, उम्र भर की कमाई जिन्होंने लगाई थी, तो उससे क्या होता है। तो बोलने का मतलब यही है कि हमें ना खुद से अपने लिए कदम उठाने पड़ते हैं। अगर ऐसा सोचें कि हर बार सरकार ही करेगी, यही होगा, तो कुछ नहीं होने वाला। सब लोगों को बोलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। और ये जो रूट है देखिए, हमीरपुर से लेकर के बायां इधर आवादेवी साइड और सारा पारछू तक यही हाल है। कहीं पर भी आप जाओगे ना, आप कैमरा उठा करके चले जाओगे तो आपको बस यही चीज़ें दिखेंगी। रोड गायब हैं, रोडों के ऊपर पेड़ ही पेड़ गिरे हैं, कहीं मलबा ही मलबा, मतलब बहुत बुरे हालात हैं यार, लोगों के बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। और हम लोग तो खैर कुछ भी नहीं है हमारा तो उन सब के सामने। पर देखिए जब बिल्कुल प्लेन एरिया से ही घर के नीचे ज़मीन बैठ जाती है, घर एकदम बैठ जाते हैं, और घर के आगे थोड़ा सा खिसके, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डर होता है यार। जब बीत रही होती है ना किसी के ऊपर, उसको तभी समझ आता है। बाकी तो खैर लोग कई तरह की बातें बोलते हैं, कई कुछ बोलते हैं। अब जो बीत रहा होता है ना जिसके साथ ना, पता उसी को होता है कि उसके दिल में क्या हो रहा है अभी और क्या बीत रही है। तो ऐसा है यार, इस टाइम पे तो सबको इकट्ठा होना चाहिए। जैसे मैंने कल भी बात की थी कि अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आप थोड़ा बहुत डोनेशन कीजिए उन सब लोगों के लिए जो कि बेचारे मतलब दर दर अपना घर, अपनी सारी मेहनत की कमाई घरों पे लगाने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब तो उनके पास वो चीज़ भी नहीं रह गई है। और क्या करें, मतलब देखिए मजबूरी इंसान की, अब क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता ना उसमें। तो हम कल भी न्यूज़ देख रहे थे, एक आदमी जिसकी मतलब एक टांग 5-6 महीने पहले ही वाला काम करना बंद कर गई थी, तो उनकी सारी जितनी भी मतलब दिहाड़ी लगा करके घर बनाया और वो पूरा क्रैक्स आ गए हैं उसमें। और क्रैक्स आ गए हैं तो मतलब आगे के लिए भी खतरा है, फिर उसमें बजट लगाना पड़ेगा उतना। अगर मान लीजिए 4-5 लाख के तो डंगे ही लगेंगे, तब जा कर के सेफ़ हो जाएगा। तो सोचिए आप कि जिन लोगों ने बेचारे ने दिहाड़ी लगा करके वो अपना काम करके घर खड़ा किया था, अब वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। बोलने का मतलब है कि हमारी एक छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा हो सकती है। बाकी खैर अपनी अपनी इच्छा होती है यार, मैं तो जस्ट रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ। और बाकी अभी ये देखिए हम लोग बना रहे हैं। देखिए चाहे सिचुएशन जैसी भी हो ना, टेंशन का ये मतलब नहीं होता कि हम खाना पीना छोड़ देंगे और एक जगह सर पकड़ के बोलेंगे कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बस यही बोलते रहेंगे। जीने के लिए खाना पड़ता है और बाकी टेंशन अपनी जगह होती है, बाकी सारे काम अपनी जगह होते हैं।
देखिए इस सिचुएशन में भी अगर हम इस तरह की वाहियात बातें करेंगे ना, तो हमसे ज़्यादा घटिया और कोई हो नहीं सकता। ये आप अपने दिमाग में ज़रूर बिठाना। चलिए अभी मैं रात के टाइम की बात आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और फिर हम लोग, जैसा कि हमारा रूटीन ही है कि फिर पूरी हर जगह देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, मतलब देखना पड़ता है। हमारे तो जो साइड में बिजली का पोल है उस साइड से भी बहुत बड़ा हादसा चला गया है, तो इधर को भी खतरा है और इधर को भी खतरा है। और जो वीडियोस देखते हैं ना हम लोग, तो उसमें जैसे मतलब बिल्कुल जहाँ कभी किसी ने सोचा नहीं, जहाँ बैक साइड भी पहाड़ नहीं है, आगे भी पहाड़ नहीं है, वहाँ पर भी इतना नुकसान देखने के बाद ना फिर दिल तो बैठ ही जाता है जैसे। बुरे हाल है। मैं अभी उठाने से ही मेरा बुखार आ गया यार, पूरी रात में सोया था, तो यहाँ पे बुरी हालत है। वो चले गए यार, आगे वाला मुझे लग रहा है। ये देख सकते हो, अभी देख सकते हो आप, सुबह के लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है और बारिश अभी भी वैसे के वैसे ही लगी हुई है। रात को भी बारिश लगातार हुई, मतलब बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भी बंद नहीं हुई। फिर सबसे पहले हमने सारा मतलब जा कर के देखा नीचे, इधर उधर जो भी था, और तरपाल लगाने की वजह से भी आगे काफ़ी प्रोटेक्शन है। बाकी बस भगवान से प्रार्थना है कि बारिश एक बार बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि हाँ सेफ्टी के लिए डंगे वगैरह जो भी क्रैक्स वगैरह आए हैं, क्योंकि डंगे तो देने ही पड़ेंगे तभी सेफ्टी हो पाएगी, क्योंकि आगे के लिए भी ख़तरा बना ही है। और ये देखिए फिर यहाँ पे आकर के देखा हमने, तो ये वाला जो हिस्सा था ना रेडी जैसे आप देख रहे हो, तो ये सारी फिर दोबारा रात की जो बारिश हुई उसकी वजह से ये सारा चला गया है। तो मतलब धीरे धीरे इस तरह से सारा जा ही रहा है। और इस साइड को जो हमारा वाला गेट है, तो उस साइड को नीचे धसी हुई है ज़मीन, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि जैसे धस गई है तो आगे को अगर खलार लगता है तो फिर तो सारा धड़ाधड़ ही जाएगा, वो मतलब खुद को ही फील हो जाता है। और बाकी साइड वाले चाचू जी की सोच है कि नहीं अभी नहीं जाने वाला, ये जितना जाना था उतना चला गया है। अब देखिए सबके साथ बहस नहीं कर सकते ना हम लोग, सबकी अपनी अपनी वो होती है कि हाँ उनको लगता है कि नहीं मेहनत की कमाई कभी जा ही नहीं सकती। और बोला हमने भी इनको कि आप भी तरपाल लगा लीजिए। आज कम से कम 14 या 15 दिन हो गए हैं पानी को आए हुए। रोज़ जा रहा हूँ मैं जेई के पास, कल भी गया था, परसों भी गया था, एसडीओ को फ़ोन किया था, ठीक है। ये 3 या कॉलोनी ये और पूरी कॉलोनी में पानी आज का बोला हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं पानी लाने, क्योंकि काफ़ी दिनों से पानी नहीं आ रहा है और बाएं से ही ला करके फिर हम लोग गुजारा कर रहे हैं। और आप बोल रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स हमने पढ़े कि घर खाली कर दीजिए, किस चीज़ का वेट है। तो चाचू जी वगैरह मतलब जैसे हम डिस्कस करते हैं ना, तो ये लोग भी बोलते हैं कि नहीं जैसे रास्ता है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रोटेक्टेड सा फील कर रहे हैं ये। और हमारी वाली जो साइड है, हमने नीचे से जो आपको दिखाया ये डंगे लगाए हुए हैं, तो करके फिर मतलब अगर जैसे एक साथ ऐसी सोच है। बाकी देखिए बाकी कुदरत के बारे में तो हम श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं दे सकते कि पहले जैसे अगर जाएंगे तो ये रास्ते वाला एरिया जाएगा, फिर डंगे जाएंगे, तब जा कर के फिर कहीं कर को ज़्यादा खतरा होगा। बाकी जो निचली साइड को क्रैक्स आए हैं ना, तो वो डंगा बैठा हुआ है हमारा, उसकी वजह से, और ज़मीन शायद थोड़ा नीचे को धसी है उस साइड को, फ्रंट वाली साइड को, तो फिर हमें ज़्यादा फील होता है। और देखो डर तो लगता है, क्योंकि जैसा आपने देखे होंगे वीडियोस देखे होंगे, तो किस तरह से मतलब पूरा घर यूं ही चंद मिनटों में कुछ नहीं बचता। बाकी देखते हैं, अगर ऐसा कुछ फील हुआ तो ज़रूर खाली कर देंगे। और जो मैंने आपके साथ चंडीगढ़ वाली बात की है, तो वो तो खैर हमने फैसला ले ही लिया है। और यहाँ पे जनाब के सिर में हो रही थी बहुत ज़्यादा दर्द, तो मैंने उनको ऑयलिंग की, वाम वगैरह लगाया। अभी मालिश की है तो मुझे लगा थोड़ा सा फर्क पड़ा है। और मेरे में भी है सर में दर्द। गर्मी तो नहीं होगी वैसे, जो उसका मल्टीग्रेन आटा की वजह से आटा खा रहे हैं बाहर बहुत ज़्यादा है। दिन में तो चलो कोई बात नहीं है कि चलो बंदा कुछ ऐसा हो भी जाए तो बंदा निकल जाता है। ये देख सकते हो तरपाल लगाए हुए हैं। और क्या सोच रही है बंदा, वो अगले वाले भी नीचे गिर गया है वो।
बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है और अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का टाइम है। 11 बजे के बाद हैवी रेनफॉल का अलर्ट है और वो भी 72 घंटे के लिए। पता नहीं 72 घंटों में क्या क्या हो जाएगा। बारिश रुकने का नाम ले नहीं रही है और समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं कहाँ से क्या क्या सुनने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहीं पे हर जगह पूरा हिमाचल जूझ रहा है इस आपदा से, इस कठिन सिचुएशन से। हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हर जगह ही, तो मतलब हर लोगों की जान खतरे में बनी पड़ी है, क्योंकि कोई पता चल ही नहीं रहा है। जहाँ पर भी इवन प्लेन एरिया में भी घर बैठ जा रहे हैं, दरारें आ रही हैं दीवारों में, कोई कुछ हो रहा है, कोई घर ही चले जा रहे हैं। यार समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कब हो जाएगा, किसी को कोई पता नहीं है हर जगह ही। तो प्लीज़ आप सब प्रेयर कीजिएगा कि बारिश बंद हो जाए और बस अब यही एक सहारा रह गया है। लगातार बारिश हो ही रही है और टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अपडेट